माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अब फिर से बिगनर्स की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, बिगनर्स के लिए शॉर्ट हैंड की वीडियो। आज मैं अपने जो प्रीवियस वीडियो था उससे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था आ का वॉवल और ओ का। इसमें आपके हैं 4 वॉवल, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। पहले मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इसकी साउंड थी आ, इसको हमने शो किया था हैवी डॉट से, क्लियर। फिर मैंने ये छोड़ दिया था, इसको मैं आज बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे के जो 2 वॉवल हैं वो मैंने समझाए थे, तो वो मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे आप देख लीजिएगा। आज हम ये समझेंगे सेकंड वॉवल, जिसकी साउंड आती है ए या फिर अ, ए या फिर अ। इसको शो करना है लाइट डॉट से। आप देखेंगे तो हर वर्ड में लाइट डॉट से शो किया हुआ है। अब हम कर क्या रहे हैं, फर्स्ट प्लेस वॉवल कर रहे हैं। फर्स्ट प्लेस वॉवल का मतलब क्या होता है कि ये वॉवल किसी भी आउटलाइन के टॉप में लगेगा। कहाँ पे लगेगा? टॉप में। और आउटलाइन हमारी लाइन से टच करके शुरू नहीं होगी, लाइन के ऊपर से। यहाँ देखिए, लाइन तो नीचे है लेकिन आउटलाइन कहाँ है? लाइन के ऊपर। और वॉवल कहाँ है? जिसे ये आउटलाइन आप देखोगे तो टॉप पर। एक बार समझ लेते हैं। देखो, फर्स्ट प्लेस वॉवल कौन सा सीख रहे हैं? जिसमें साउंड ए या फिर आ आएगी। शो किससे करना है? शो बाय लाइट डॉट, क्लियर। पेज नंबर हम कौन सा कर रहे हैं? 9 बुक का। ये मैं आपको फेसबुक के अपने पेज में पोस्ट भी कर दूंगी, पेज बुक का, ठीक है। उसमें भी आप रेफर कर लेना। तो फर्स्ट प्लेस की वॉवल में हम करते क्या हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं। जैसे कि एट वो एक वर्ड है, क्या है? एट। साउंड क्या आ रही है? ए की साउंड है। कॉन्सोनेंट क्या है? टा। तो टी, टी को हम कहाँ क्या बनाते हैं? लाइट स्ट्रेट बनाया मैंने लाइन के ऊपर, ठीक है। लाइन के ऊपर टी, टी होता है स्ट्रेट और लाइट। अब इस साउंड आ रही है ए की टी से पहले, क्योंकि पहले आ रही है इसलिए लेफ्ट में लगेगा। बाद में आती तो वॉवल कहाँ लगता है? राइट में। हमारा वॉवल क्या है साउंड में? ए। यहाँ पे आपको साउंड के हिसाब से काम करना है। और इसको शो करते हैं लाइट डॉट से। मैंने टी के लेफ्ट में लगाया, लेकिन टी जहाँ से शुरू हो रहा है उसका टॉप प्लेस कहाँ से होगा? जहाँ से टी शुरू हुआ हमारा, तो टॉप पे लगेगा। सेकंड प्लेस की वॉवल थे हमारे मिडल पे लग रहे थे। थर्ड प्लेस की जब आएंगे तो वो यहाँ एंड में लगेंगे। हर आउटलाइन के 3 प्लेस होते हैं। हर आउटलाइन के 3 प्लेस किसके? वॉवल के। टॉप में होता है फर्स्ट प्लेस, मिडल पे सेकंड और लास्ट में थर्ड प्लेस। अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट प्लेस की वॉवल। फर्स्ट प्लेस का वॉवल क्या सीख रहे हैं? ए या फिर अ। 2 साउंड आएंगी, ए या फिर अ। इसमें आ रही थी ए, एट। दोबारा बनाते हैं। टी हमने लाइन के ऊपर क्यों बनाया? क्योंकि फर्स्ट प्लेस का वॉवल का साउंड आ रहा है, इसलिए। ए ट एट। टी बनाया, ए ट एट। नेक्स्ट देखो, एड। सेम साउंड ए की आ रही है, इसका मतलब ए की साउंड से हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट प्लेस का वॉवल है। और हमारी आउटलाइन कहाँ होनी चाहिए? लाइन के ऊपर। आउटलाइन मीन्स कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन सा है? डी। डी की साउंड आ रही है ना, डी डार्क होता है, टी हमारा लाइट था। ए, डी से पहले साउंड आ रही है, तो हमने कहाँ लगाया? लेफ्ट में। एड, एड। पैल। तो पहले ये देखेंगे हम कोई भी आउटलाइन बनाने से पहले कि पहले कॉन्सोनेंट कौन सा आ रहा है? पी और ला की साउंड आ रही है, तो पहले अपना कॉन्सोनेंट बनाएंगे। प, ला। ला उसके साथ जॉइन हो गया। हमने लाइन के ऊपर क्यों बनाया? क्योंकि हमारा पहला वॉवल का साउंड क्या आ रहा है? ए। पा के बाद आ गया ए। तो पहले वॉवल के हिसाब से आउटलाइन होती है। पहला वॉवल हमारा फर्स्ट प्लेस का, इसलिए हमारी सारी आउटलाइन लाइन के ऊपर रहेगी। बैक, बा और का की साउंड आ रही है। बी हमारा डार्क होता है और के हमारा क्या होता है? लाइट। बी के बाद क्या आ रही है साउंड? ए की, बै। तो बी के राइट में लगेगा फर्स्ट प्लेस का वॉवल, लाइट वाला। थोड़ा डार्क हो गया लेकिन उसको आपने क्या करना है? लाइट। तो बी डार्क है और के आपका लाइट है। वॉवल कौन सा था? ए का, लाइट डॉट से शो करना है। सेम पैक भी वैसे ही है। पा और का की साउंड आ रही है। कॉन्सोनेंट कौन सा साउंड आ रही है? पी और के। वॉवल कहाँ आ रहा है? साउंड कहाँ आ रही है वॉवल की? पी के बाद पै। तो पा, ए, का, पैक। आपको
बनाते बनाते रीड भी करना है। पी ए क पैक। तो हमें वॉवल पहले नहीं लगाना है कभी भी, हमेशा पहले अपनी आउटलाइन बनानी है, कॉन्सोनेंट बनाना है, फिर देखना है कि वॉवल की साउंड कहाँ आ रही है। अटैच। अब इसमें देखो अ टै, पहले अ की है फिर ए की, दोनों साउंड आ रही है, जो मैंने अभी बताया था यहाँ पर ए और अ दोनों ही साउंड आ रही है। तो दोनों बार लाइट डॉट लगेगा, टी से पहले भी और टी से बाद में भी। अटैच। अब पहले सोचना है कॉन्सोनेंट, टी और चे कॉन्सोनेंट है, टी चे। अब आप कहेंगे चे लाइन से कट क्यों गया? तो ऐसा है जब एक से ज़्यादा डाउन स्ट्रोक आते हैं, जैसे टी भी नीचे को बन रहा है, चे भी नीचे को बन रहा है, तो अगर एक से ज़्यादा ऐसे कॉन्सोनेंट आए जो नीचे की ओर बन रहे हैं, तो दूसरा कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहला कॉन्सोनेंट लाइन के ऊपर ही बनेगा। किस केस में? जब हमारा पहला वावल फर्स्ट प्लेस का है, तो आउटलाइन जो पहली आउटलाइन है वो लाइन के ऊपर बनेगी, बाकी कहीं भी जाए। तो पहला साउंड क्या आ रहा है? अ, लाइट डॉट फर्स्ट प्लेस का। टी के बाद क्या आ रही है? ए, फिर से लाइट डॉट अ टै और ये च, अ टा ए, अटै और च। सेम अटैक भी ऐसे ही जैसे अटैच है, टा का। सिर्फ इसमें क्या है, नीचे को नहीं बना, के कहाँ को बनता है हमारा? ऐसे बनता है लाइट, इसीलिए सारी आउटलाइन लाइन के ऊपर रहेगी। अ टै, दोनों बार लाइट डॉट, क्योंकि आ और ए दोनों साउंड के लिए हमें क्या करना है? लाइट डॉट। अ टी ए अटै और क। टैंक, बोल के देखना है वर्ड को। ए की साउंड आ रही है, टै ना का, सारी आउटलाइन लाइन के ऊपर है, क्योंकि डाउन स्ट्रोक एक ही है। डाउन स्ट्रोक मतलब नीचे को बनने वाला स्ट्रोक। स्ट्रोक या आउटलाइन एक ही शब्द होता है। टैंक, टी के बाद साउंड आ रही है, तो ए किसकी साउंड आ रही है? ए, तो लाइट डॉट कहाँ लगेगा? टी के बाद, राइट में। टे ना का, टी के बाद ए। बैंक, बे ना का। तो पहले तो हमें अपने कॉन्सोनेंट ड्रॉ करने होते हैं, बी एन और के। अब सोचना है वावल की साउंड कौन कौन सी आ रही है। एक ही बार आ रही है वो ए की, बी के बाद आ रही है इसलिए राइट में, बी के बाद ए, बे ना और का, सारी आउटलाइन लाइन के ऊपर है, क्योंकि पहला वावल फर्स्ट प्लेस का, जब भी फर्स्ट प्लेस की वावल की साउंड आएगी सबसे पहले, तो हमारी सारी आउटलाइन लाइन के ऊपर रहेगी। अगला देखो, डैमेज। डै, फर्स्ट प्लेस ए की साउंड आ रही है ना, कॉन्सोनेंट कौन सा आ रहा है? ड म जे। देखो ये भी नीचे को बन रहा है, ये भी नीचे को, इसलिए दूसरा कॉन्सोनेंट जो नीचे को बन रहा है वो कहीं भी जाए, पहला लाइन के ऊपर ही रहेगा। डी के बाद ए, लाइट डॉट, डी ए, डे मी। अब माँ के बाद हमारा फर्स्ट प्लेस का साउंड नहीं आ रहा है, एक ही साउंड आ रही है। एक ही जब साउंड आती है तो वो सेकंड प्लेस का डार्क वावल होता है जो मिडल पे लगता है। एक ही साउंड जब होती है, एक ही साउंड का मतलब वो सेकंड प्लेस का वावल है, डार्क, तो वहीं लगेगा जहाँ उसका प्लेस है। डे मा ए, में ज। शैडो, तो शा की साउंड हो गई, ड की हो गई कॉन्सोनेंट में, शै डो। देखो शा भी नीचे को बन रहा है, डी भी, इसीलिए डी हमारा कट द लाइन चला गया, लेकिन पहला जो शा था वो लाइन के ऊपर ही है। अब शा के पास साउंड आ रही है ए की, फर्स्ट प्लेस, शै डो, लेकिन यहाँ पे ओ की आ गई सेकंड प्लेस। ओ का डार्क डॉट होता है, मिडल पे लगता है, क्योंकि ये मिडल का वाला तो मिडल पे ही लगेगा, मिडल मीन्स सेकंड प्लेस का, ये फर्स्ट का था इसीलिए टॉप पे लगता है। बार बार प्रैक्टिस करनी है, मैं तो एक ही बार बना रही हूँ, आपको बार बार बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये शॉर्ट हैंड आएगी, नहीं तो मुश्किल है। मतलब बार बार करना है। शै डो, ए ओ, ये बार बार यहाँ तक पूरा भर देना है, हो सके तो सेकंड लाइन भी। और अगर आपको लगे वन टाइम में नहीं हो पा रहा, तो आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम प्रैक्टिस करते जानी है, शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस बहुत चाहिए। कैच, कै च, के और चे, का के बाद आ रही है ए। अब जब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो होते हैं, के हो गया, एम हो गया, एन हो गया, उसमें जब साउंड बाद में आती है तो वावल नीचे लगता है, पहले आती है तो कहाँ लगता है? टॉप, ऊपर। हॉरिजॉन्टल में पहले साउंड है तो ऊपर और बाद में वावल की साउंड है तो नीचे। बाकी स्ट्रोक में पहले साउंड आती है तो लेफ्ट में लगाते हैं और बाद में साउंड आती है तो कहाँ लगाते हैं? राइट में। का के बाद आ रही थी इसलिए नीचे लगा, लेकिन टॉप पर ही, का जहाँ से स्टार्ट है उसका टॉप प्लेस, फर्स्ट प्लेस कहाँ है? जहाँ से के स्टार्ट होगा, का ए
च कैच। पहले के बनाया फिर चे बनाया, सारी आउटलाइन लाइन के ऊपर रहेगी। का के बाद ए की साउंड थी इसलिए वावल नीचे लगा, का ए चा। सेम कैश भी ऐसे ही है, का एस एच लाइन के ऊपर। का के बाद साउंड आ रही है ए, का ए एस एच कैश। बोल बोल के प्रैक्टिस करते जानी है बार बार। गैंग, गा इंग, ये इंग का कॉन्सोनेंट हो गया। गा के बाद साउंड आएगी ए, लाइट डॉट, गा ए गे, और ये हो गया इंग। एम, यहाँ कॉन्सोनेंट कौन है, सिर्फ माँ, माँ लाइन के ऊपर। और वावल की साउंड कहाँ आ रही है, माँ से पहले। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो पहले साउंड आएगी तो ऊपर और बाद में आएगी तो नीचे लगेगा, लेकिन इसके फर्स्ट प्लेस पर ही लगेगा क्योंकि ए का वावल, ये ए की जो साउंड है ये कौन सा वावल है, फर्स्ट प्लेस का, माँ से पहले आ रही है। ए पहले आ रहा है और माँ बाद में आ रहा है। देखो आउटलाइन बनाते वक्त तो हमें क्या करना है, पहले आउटलाइन बनानी है, कॉन्सोनेंट बनाना, बाद में वावल लगाना है। लेकिन पढ़ते वक्त जो चीज़ पहले आ रही है उसको पहले पढ़ेंगे, जो बाद में आ रही है उसे बाद में। ए माँ, एम। अमंग, आ की साउंड आ रही है, ये भी फर्स्ट प्लेस ही है साउंड। माँ और इंग, कॉन्सोनेंट कौन सा है, माँ, और इंग हमारा डार्क था। तो अब वावल सोचना है, माँ से पहले आ की आ रही है तो माँ के ऊपर लगेगा, आ माँ। फिर से ये जो आ होता है ना, ये जो ये आ की साउंड आती है, स्पेलिंग में अगर ओ या यू है लेकिन उसकी साउंड आ रही है तो हम क्या करते हैं, सेकंड प्लेस का लाइट डैश लगाते हैं। सेकंड प्लेस का लाइट डैश, जब आ की साउंड आ रही है लेकिन स्पेलिंग में तो ओ या यू होगा, ठीक है। तो आ माँ, आ इंग, अमंग। मैप, माँ और पा, आउटलाइन लाइन के ऊपर ही रहेगी क्योंकि एक ही डाउन स्ट्रोक है। एक से ज़्यादा होता है तब दूसरा कहीं भी जाए। अब वॉवल देखो माँ के बाद आ रहा है ए, साउंड पे देखना, स्पेलिंग में नहीं। माँ ए पा, मैप, माँ पै, माँ के बाद ए, माँ ए पा। तो हम कर क्या रहे हैं, लाइट डॉट की प्रैक्टिस। कब लगाना है लाइट डॉट, जब साउंड आएगी आ या फिर ए। अवे, आ की साउंड आ रही है लेकिन कॉन्सोनेंट सिर्फ वा की है, वा से पहले आ रही है आ, तो लेफ्ट में हो गया आ, लाइट डॉट। वे, ए, सेकंड प्लेस का ए डार्क डॉट। सेकंड प्लेस का वावल कहाँ लगता है, मिडल पे लगता है, और पहले साउंड आ रही थी फर्स्ट प्लेस की। तो हमारी आउटलाइन जो बनती है वो पहले वावल के हिसाब से बनती है। पहला वावल फर्स्ट प्लेस का था इसीलिए लाइन के ऊपर बना, ठीक है। अब दूसरा हमारा सेकंड प्लेस है, वो जहाँ लगना है वो वहीं लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं, उसे वहीं लगाना है जो जहाँ जिसका प्लेस है। आउटलाइन लेकिन पहले वावल के हिसाब से ही बनेगी। लैक, ला और का, ला के साथ के ज्वाइन हो गया, दोनों लाइट हैं। ला के बाद क्या आ रहा है ए, लाइट डॉट। राइट में क्यों लगाया, क्योंकि ला के बाद साउंड आ रही है, ला ए का, लैक। मैनीज, मैं ए फर्स्ट प्लेस की आ रही तो आउटलाइन लाइन के ऊपर रहेगी। अब कॉन्सोनेंट कौन सा साउंड आ रहा है, माँ, ना की भी साउंड आ रही है, जे की भी आ रही है, तो तीन कॉन्सोनेंट, माँ ना जे। ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये जे हो गया। मैनीज लाइन के ऊपर ही रखना है। अब वावल की साउंड कौन सी आ रही है, पहले ए फर्स्ट प्लेस, लाइट डॉट। मैं नी, एन के बाद आ रही है सेकंड प्लेस की ए, मिडल पे जो लगता है, माँ ए, मैं, एन ए, नी जा। दोबारा समझो, माँ, ये एन है, ये जे है, एम के बाद ए की साउंड है, मैं, ठीक है। एम के बाद आ रही है हॉरिजॉन्टल में, जब बाद में साउंड आती है तो मैंने अभी बताया नीचे लगाना है, ठीक है। एन के बाद ए नम, ए की साउंड है तो पता चल गया हाँ भाई ये फर्स्ट प्लेस का वावल है, तो लाइन सारी जो आउटलाइन है वो लाइन के ऊपर बनेगी। कॉन्सोनेंट कौन सी साउंड आ रही है, ना और माँ, तो ना और माँ, थोड़ा ऊपर हो गया, दोबारा बनाती हूँ। ना और माँ, पहले आ रही है ए, एन से पहले ए की साउंड है तो एन के ऊपर लगेगा, ए ना, फिर से ये आ, सेकंड प्लेस का लाइट डैश। मैंने बताया था स्पेलिंग में ओ या यू है लेकिन साउंड आ रही है आ की, तो क्या लगाएंगे, सेकंड प्लेस पर लाइट डैश। तो ना के बाद थी इसीलिए ना के नीचे लगी, ए ना आ माँ। पैकेज, पै ए फर्स्ट प्लेस की आ रही है,
कॉन्सोनेंट की साउंड कौन सी आ रही है, पा की भी आ रही है, का की भी आ रही है, जी की भी। तो पहले कॉन्सोनेंट बनाएंगे, पै की ज। देखो ये भी नीचे को बन रहा है, ये भी नीचे को, इसीलिए दूसरा कॉन्सोनेंट कहीं भी जाए। पहला क्या है, पा के बाद ए, फर्स्ट प्लेस लाइट डॉट, पै। के बाद आ रही है सेकंड प्लेस वाली ए की साउंड क्लियर, ए की तरह। तो हम क्या करते हैं, मिडल पे डार्क डॉट लगाते हैं, पै की ज। क्लियर, ये वर्ड हो गए पूरे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसमें आ रही है शॉर्ट फॉर्म। ये तो हो गए वर्ड यहाँ वाले, ये मैं पहले वीडियो में समझा चुकी हूँ, उसकी नेक्स्ट में मैंने ये समझा दिए, मैं इनका लिंक इसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अब इस चैप्टर में बचता है शॉर्ट फॉर्म, ये भी समझा रही हूँ। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, इसका लिंक भी मैं उसमें दे दूँगी, वहाँ से आप इसको ले लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म समझा देती हूँ। देखो पेज नंबर 10 में हमारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। फॉर, सिर्फ एक फॉर के वर्ड के लिए हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, किसी एक वर्ड के लिए कोई एक छोटी सी आउटलाइन। फॉर के लिए सिर्फ आपको लाइन के ऊपर एफ बनाना है। ये हमारा एफ का सिंबल है शॉर्ट हैंड में, लाइट बनता है, ये हल्का कर्व। लाइन के ऊपर सिर्फ इतना बना दो, बन गया फॉर। ए हो या एन हो, बीचों बीच एक डार्क डॉट। ऑफ के लिए राइट को एक छोटा सा लाइट टिक, राइट को एक छोटा सा टिक, ये लाइट है, ठीक है, छोटा है, हाफ समझ लो। ऑन सीधा लाइट, छोटा सा, ठीक। हेड डी हेड के लिए क्या बनाना है, सिर्फ डी का सिंबल बनाना है लाइन के ऊपर, वो भी डी फुल, लाइन से टच नहीं करना है, लाइन के ऊपर पूरा डी फुल। अब देखो ऑन के साथ दा भी, ऑन दा कैसे बनाना है, ऑन तो हमारा सीधा बना था ना लाइट, लेकिन ऑन दा में क्या करना है, इस सीधे वाले पार्ट को आपको लेफ्ट को थोड़ा टेढ़ा कर देना है, और दा के लिए ऊपर को टिक। ये ऑन टेढ़ा करा और दा के लिए ऊपर को टिक। अब मैं वन टाइम बना रही हूँ, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ऑन दा, ऑन दा, ऑन दा, ऑन दा, बोल बोल के। बट दा, बट हमने देखो, बट हमने यहाँ तो नहीं है, पिछले चैप्टर में था। बट हमारा सीधा होता है, लाइट लाइन से टच होके। ऑन ऊपर होता है और बट होता है लाइन से टच करके। लेकिन इसमें बट दा में भी ऐसे ही करना है, जिसमें कि बट को टेढ़ा करेंगे और दा ऊपर को कर देंगे। बट टेढ़ा करा, दा ऊपर को, बट दा, बट दा। तो ये जॉइनिंग है एक तरह से, ठीक है। इतना काफ़ी है आज के लिए। ये सारा आपको मैक्सिमम 3 टाइम 4 टाइम प्रैक्टिस करना है नोटबुक में, बार बार बोल बोल के। इसमें क्या होता है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए स्टेनो में, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने के बाद मैं एक्सरसाइज का भी आपको लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो सीधे खुलेगा फेसबुक के पेज में, ठीक है। वहाँ से लेना है और प्रैक्टिस करना है बार बार। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, टेक केयर।